दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था खबरों में चर्चित उमियम झील किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मेघालय। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं, जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट ने उमियम झील की सफाई पर एक जनहित याचिका के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट करने की कीमत पर आर्थिक विकास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उमियम झील के बारे में बात करें तो यह एक कृत्रिम झील यानी मानव निर्मित झील है। यह झील मेघालय राज्य में स्थित है, जो राजधानी शिलोंग से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह झील एक जलाशय है जिसे उमियम नदी पर एक बांध निर्माण परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया था। इस बांध का निर्माण इस क्षेत्र के लिए जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु किया गया था, लेकिन जल्द ही यह सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक बन गई और इसकी सुंदरता की तुलना स्कॉटलैंड की झीलों से की जाती है। बताते चलें कि उमियम नदी को 12 पानी नदी भी कहा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मेघालय। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अल्केनिवोरेक्स बोरकुमेंसिस की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन है एक प्रकार का औषधीय पौधा, मूंगे की एक प्रजाति, समुद्र में खनिजों और तलछट का भंडार या फिर एक समुद्री जीवाणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एक समुद्री जीवाणु। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बताया कि अल्केनिवोरेक्स बोरकुमेंसिस बायोफिल्म्स इंटरफेशियल सारणीकरण द्वारा तेल शरण को बढ़ाता है। अल्केनिवोरेक्स बोरकुमेंसिस एक समुद्री जीवाणु को संदर्भित करता है। यह जीवाणु तेल की बूंदों के आसपास बायोफिल्म बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह हाइड्रोकार्बन को नष्ट कर सकता है जो तेल में पाए जाते हैं। तेल के संपर्क में आने पर यह जीवाणु बायोफिल्म आकृति विज्ञान में परिवर्तन से गुजरता है। इस जीवाणु की बायोफिल्म तेल की खपत के लिए अनुकूलित डेंड्राइटिक संरचना में बदल जाती है, जिसमें ट्यूब जैसे उभारों का निर्माण शामिल है। इसलिए विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एक समुद्री जीवाणु। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित मोहाजिर टेन शब्द किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ड्रोन, टैंक या फिर एयरक्राफ्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ड्रोन। हाल ही में ईरान ने उन्नत रेंज वाला एक उन्नत होममेड मोहाजिर ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन का पूरा नाम है मोहेजिर 10। मोहेजिर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ अप्रवासी होता है। इसकी परिचालन सीमा 2000 किलोमीटर यानी कि लगभग 1240 मील है और यह 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसका पायलट 300 किलोग्राम यानी 661 पाउंड तक पहुंच सकता है, जो मोहाजिर 6 ड्रोन की क्षमता से दोगुना है। इसलिए विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ड्रोन। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के लिए जारी नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसमें एक वर्ष में 2 बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने का विकल्प होगा। कथन 2 है, इसके अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के लिए 2 भारतीय भाषाएं जरूरी होंगी। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो, दोनों ही कथन सही है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की घोषणा की है। इस फ्रेमवर्क में 2 बोर्ड परीक्षाओं में बैठने का विकल्प होगा, जिसे बाद में पेश किया जाएगा। इसलिए कथन एक सही है। इसके अलावा इसमें भारतीय भाषाओं पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। बता दें कि अब कक्षा 9-10 में 3 भाषाओं की शिक्षा अनिवार्य है, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं जरूरी होंगी। इसलिए कथन 2 सही है, जबकि कक्षा 11-12 में 2 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें से एक भारतीय भाषा होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इस योजना का उद्देश्य जनता में बिल मांगने के अधिकार में व्यवहारिक परिवर्तन लाना है। और कथन 2 है, ये योजना असम और हरियाणा राज्य में शुरू की जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक चालान प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये योजना 1 सितंबर 2023 को शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य आम जनता में बिल मांगने के उनके अधिकार में सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना है। इसलिए कथन एक सही है। ये योजना सभी खरीद के लिए चालान या बिल मांगने वाले ग्राहकों की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगी। ये शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव में शुरू की जाएगी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। प्रकार विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल ए। अगला प्रश्न है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह केवल विंडोज और मैक ओएस के लिए एक विशिष्ट प्रोग्रामिंग भाषा है। कथन 2 है, इसे पॉल एलन द्वारा डिजाइन किया गया था। और कथन 3 है, यह माइक्रोसॉफ्ट की विकसित प्रोग्रामिंग भाषा है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल ए, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कोई भी नहीं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वह लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन को एक्सेल में ला रहा है। पाइथन एक उच्च स्तरीय सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है जो विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड और कुछ अन्य प्लेटफॉर्म पर चलती है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसे गुइडो वैन रोमूस द्वारा डिजाइन किया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। जबकि यह पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन द्वारा विकसित की गई थी, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इसे पहली बार 20 जनवरी 1991 को रिलीज किया गया था। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का नाम बीबीसी की एक पुराने टेलीविजन कॉमेडी स्केच श्रृंखला से आया है, जिसे मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस कहा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंकोनेस 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया। आपके ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, मामल्लापुरम, कासरगोड या फिर हम्पी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मामल्लापुरम। हाल ही में मामल्लापुरम में स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इकोनोस 2023 का उद्घाटन किया गया, इसलिए विकल्प भी सही है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम और सोसाइटी फॉर फेल्योर एनालिसिस ने किया। इस सम्मेलन में परमाणु रक्षा, एरोस्पेस, रसायन और तेल उद्योगों में संरचनाओं और संचालन उपकरणों की संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श शुरू हुआ। बता दें कि मामल्लापुरम तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। ये मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ये प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, मामल्लापुरम। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, हाल ही में इसका नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। कथन 2 है, खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि खेलो इंडिया महिला लीग को अब से अस्मिता महिला लीग के रूप में मान्यता दी जाएगी, इसलिए कथन एक सही है। अस्मिता का पूरा नाम अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय एस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन है। ये एक पोर्टल है जो आगामी लीगों और आयोजनों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये पोर्टल सूचना के केंद्र के रूप में काम करेगा और खेल प्रेमियों एवं एथलीटों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देगा। वहीं खेलो इंडिया कार्यक्रम वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर के एथलीटों को एक मंच प्रदान करना है तथा संपूर्ण भारत में खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इस प्रकार विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल एक कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एक ट्यूलिप गार्डन है जिसे पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के रूप में जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के श्रीनगर शहर में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह डल झील के दृश्य के साथ जबरवान रेंज की तलहटी पर स्थित है। यह उद्यान 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जम्मू कश्मीर। और एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, शैडो बैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह एक बैंक जैसी गतिविधि है जो पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्र के बाहर होती है। और कथन 2 है, शैडो बैंक शब्द एडम स्मिथ द्वारा गढ़ा गया था। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही नहीं है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही नहीं है। हाल ही में चीन की नाराजगी के बावजूद भारत में शैडो बैंकिंग बूम देखा गया है। आपको बता दें, शैडो बैंकिंग एक शब्द है जिसका उपयोग
पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्र के बाहर बैंक जैसी गतिविधियों मुख्य रूप से ऋण देने का वर्णन करने के लिए किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। शैडो बैंकिंग आमतौर पर अनियमित होती है और पारंपरिक बैंकों के समान जोखिम, तरलता और पूंजी प्रतिबंधों के अधीन नहीं होती। शैडो बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि एनबीएफसीज हैं, जो बहुत कम या बिना किसी नियामक निरीक्षण के काम कर सकती हैं। शैडो बैंक शब्द 2007 में पॉल मैककली द्वारा गढ़ा गया था, इसलिए कथन दो सही नहीं है। प्रकार विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल दो कथन सही नहीं है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में स्लॉथ बियर की आयुष्य स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए लीस्ट कंसर्न, ऑप्शन बी नियर थ्रेटेंड, ऑप्शन सी वल्नरेबल या फिर ऑप्शन डी इंडेंजर्ड। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।